नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा मेडिसिन में। आज हम बात करेंगे बढ़ती इम्यूनिटी के बारे में कि किन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है या कम होती है। सामान्य तौर पे हम जो भी युवा हैं या जो भी वृद्ध लोग हैं या जो भी बच्चे हैं, सामान्य तौर पे हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि आंवला खा लीजिए, आंवला रस पी लीजिए, च्यवनप्राश खा लीजिए, या खाने में इन चीज़ों का, इन फलों आदि का सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या वाकई में इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? आइए जानते हैं हम अपने आयुर्वेदा ग्रंथों के सहारे। हमारे आयुर्वेदा ग्रंथों में इम्यूनिटी को या रोग प्रतिरोधक क्षमता को ओज नाम से जाना जाता है। अब हम जानेंगे ओज निर्माण की कि हमारे शरीर में ओज किस तरीके से बनता है। सबसे पहले मानिए कि जैसे हमने एक सेब लिया, सेब को जब हम खाते हैं तो वो हमारे शरीर में दो भागों में बंटता है, एक होता है सार और एक होता है किट। सार भाग से हमारे शरीर में 7 धातुओं का निर्माण होता है और किट भाग हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो ऐसे लैट्रिन मल मूत्र के माध्यम से निकल जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा सार भाग है उससे हमारे शरीर में जो पहली धातु बनती है वो बनती है रस धातु। रस धातु से दूसरी धातु का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं रक्त धातु। रक्त से बनता है मांस, मांस से बनता है मेद, मेद से बनती है अस्थि, अस्थि से बनती है मज्जा और मज्जा से बनती है शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। शुक्र धातु के निर्माण के बाद हमारे शरीर में ओज धातु का निर्माण होता है। ओज हमारे शरीर में दो प्रकार का होता है, परोज और अपरोज। परोज की मात्रा हमारे शरीर में केवल 8 बूंद होती है जिसका स्थान हमारे हृदय में माना गया है। और अपरोज का जो प्रमाण है वो हमारे आयुर्वेदा ऋषियों ने जो बताया है वो आधी अंजुलि बताया गया है। आधी अंजुलि मतलब जैसे कि ये हमारी एक अंजुलि होती है, इसकी आधी मात्रा में जो इतनी हथेली में जो चीज़ आएगी वो हमारा अपरोज होता है और उसका स्थान हमारी संपूर्ण बॉडी में होता है। परोज में जैसे जो हमारी रक्त वाहिनियाँ आदि हैं, जब वो हमारे ब्लड को हार्ट में लेके आती हैं तो हार्ट के माध्यम से परोज हमारी पूरी बॉडी में रहता है। तो अब एक च्यवनप्राश, जैसे हमने मान लिया कि आज हमने च्यवनप्राश खाया है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या 10 दिन में या 5 दिन में या 2 दिन में या शाम तक आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? नहीं, ये गलत है। क्योंकि हमारे में जो च्यवनप्राश भी खाया है तो वो हमारी जो प्रोसेस है, सबसे पहले च्यवनप्राश से रस बनेगा, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और शुक्र के बाद ओज। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। ये नहीं होता है कि आज आपने अपना च्यवनप्राश खा लिया, आज आपने कोई फल खा लिया या आज आपने इस तरीके का कोई भी चीज़ खाई और आपकी इम्यूनिटी सीधे सीधे बढ़ जाएगी। तो अगर हमें अपनी ओज मतलब इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो हमें अपना शुक्र प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अन्यथा हमारे शरीर की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम सीधे खाने से अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा लेंगे। आजकल आपने न्यूज़पेपरों में भी देखा होगा कि काढ़े आदि को पीने से भी लोगों को पाइल्स आदि की प्रॉब्लम या किसी तरह की और व्याधियों ने उसे घेर लिया है। तो सीधे सीधे बिना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के कंसल्ट के आप इस तरीके के किसी भी काढ़े का सेवन नहीं करें, च्यवनप्राश का सेवन नहीं करें या कोई भी चीज़ इस तरीके की मेडिसिन आप यूज़ नहीं करें जिससे आप सोचते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।